कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। गुरु चरणों में श्रद्धा बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। सादर साष्टांग जय श्रीमन नारायण। परम भागवती प्रातः स्मरणीय इंदिरा चाची जी के परमपद गमन के समाचार सुनकर दास का मन व्यतीत हो गया। दास को गत 2 वर्ष पूर्व उनके पावन सानिध्य का मालाड में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके नैत्यानुसंधान को देखकर दास गदगद हो गया। परमाचार्यों से समाश्रित होकर महात्मा नारायण दास जी चाचा जी के संग का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके लालजी के साक्षात्कार के 1-2 किस्से उनकी ही वाणी से श्रवण करके दास के रोमांच खड़े हो गए थे। उनके साथ बिताए हर पल दास आज भी अनुभव करके स्वयं को कृतकृत्य मानता है। उनके परमपद गमन से अपने गोष्ठी को बहुत क्षति हुई है, परंतु लालजी नित्य सेवा में उनको स्थान मिलने से उत्सव का विषय है। उनके दिव्य स्मृति को कोटि कोटि साष्टांग। दासानुदास मधुसूदन काबरा, सांगली। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। इंदिरा दीदी ने दास के लाइफ में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स का एक प्राइम एग्जाम्पल सेट किया है। फर्स्ट बीइंग गुरु के प्रति सर्वोपरि निष्ठा, एंड सेकंड गुरु की, भागवतों की और लालजी के नित्य सेवा। दास की उनके साथ आज तक की जो भी मेमोरीज है, उन सब में उन्होंने दास को सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम ही दिया है, और वो मेमोरीज दास के दिल के बहुत 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 करीब है। बस आज उनसे यही प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने गुरु के प्रति निष्ठा और गुरु की, भागवतों की और लालजी की नित्य सेवा में उनका जीवन बिताया, वैसा जीवन दास लोग भी जी सके। बस उनके चरणों में यही प्रार्थना। दास का इंदिरा दीदी के चरणों में अनेक साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। दास का साष्टांग। जय श्री नारायण। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। कल 25 तारीख को इंदिरा दादी जी का परमपद हो गया था। ये चीज़ सुनते ही दास को ऐसे बहुत खुशी हुई कि इंदिरा दादी भगवान के धाम वैकुंठ गए हैं, बट साथ में थोड़ा दुख भी हो रहा है कि अभी उनके जितने वे इतने परम वैष्णव भागवत
अब कौन ऐसे दास लोगों को शिक्षा देंगे। और वो यहाँ पे भी जब भी आते थे इंदिरा दादी, उनके चेहरे पे हमेशा एक खुशी रहती थी, हमेशा हमेशा हंसते रहते थे। दास को हंसी बहुत याद आ रही है। और वही वो लालजी सरकार की जो सेवा करते थे, सबकी सेवा करते थे, वो बहुत ही अद्भुत थी। दास को याद है वो जब भी आते थे हमेशा लालजी सरकार के लिए उनके हाथ से स्वेटर बनाते थे और हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती थी, हमेशा। दास का साष्टांग जय श्री नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम, जय श्रीमनारायण। दास को जितने भी चांसेस, जितने भी मौके मिले हैं दादी जी से बात करने के लिए या उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उन सभी कॉन्वर्सेशंस के दौरान दास ने लौकिक अलौकिक दोनों ही विषयों में दादी से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। दास के जो सवाल थे उनका उन्होंने बहुत ऐसा डिटेल्ड ब्रेक डाउन करके उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके दास को चीज़ें समझाई है। एक सबसे मेन टॉपिक था, जनरली वही एक टॉपिक के इर्द गिर्द दास की उनसे मेजॉरिटी बातें होती थी, और वो टॉपिक था गुरु निष्ठा, गुरु अभिमान। तो वो टॉपिक दादी जी ने दास को इतने अच्छे तरीके से समझाया और काफ़ी चीज़ें दास के दिमाग में बैठ गई थी उनके समझाने की वजह से। वही टॉपिक के रिलेटेड एक चौपाई भी है जो दास अभी बोलना चाहेगा। वो यूँ है कि कैसी विलक्षण माया गुरु की समझ ना आवे, भगवान भी जिसके आगे खुद भी हुक्म बजावे, ऐसे गुरु तनेक में जो उद्गार में खुश होते, फिर क्यों ना हम बितावे अपना जीवन में राह में रोते। तो दास ने यही सब चीज़ें दीदी से सीखी हैं। दास का साष्टांग प्रणाम, जय श्री नारायण। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, सत्तर गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। दास का साष्टांग प्रणाम, जय श्री नारायण। दीदी के विषय में दास जितना कहे उतना कम है। दास की 10वीं कक्षा पास होने के बाद दास का परिचय दीदी से हुआ था, और तब से लेकर आज तक दास ने बहुत सी सारी चीज़ें दीदी से सीखी है, समझी है। सबसे पहली चीज़ है ज्ञान। दीदी को जितना ज्ञान है लालजी के प्रति, गुरुचरणों के प्रति, वैष्णव संप्रदाय के प्रति, शायद ही कोई भगवत के पास है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है भक्ति। जिस प्रकार की भक्ति दीदी ने की है, बताई है, वह शायद ही कोई मुमकिन है, कोई कर सकता है आज के ज़माने में। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ है शरणागति। बचपन से लेके आज तक जितनी तकलीफें आई है, बट दीदी हमेशा से एकदम दृढ़ता के साथ दीदी ने सारी चीज़ों को फेस किया है और आगे बढ़े हैं। एक सल तक उनके माथे पे नहीं आई है। बचपन में जब दीदी के जब समाधि लगते थे तब दिनों दिन तक लालजी के सेवा में और लालजी के साथ दीदी लीला में होते थे। जब दीदी नमनम तिरुमाली में पधारे तभी दीदी को साक्षात लालजी के दर्शन हुए। दास ने यह देखा है, यह महसूस किया है। अपन हमेशा सोचते हैं कि चमत्कार कहाँ है, चमत्कार कहाँ है। ये अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार ही है जो अपन ने महसूस किया है। यह चीज बहुत रेयर है। और एक चीज जो दास हमेशा से देखते आया है और दास अभी आगे से ट्राई करेगा इम्प्लाई करने की, कि इतनी सारा ज्ञान, भक्ति और लालजी का प्रेम, गुरुचरणों का आशीर्वाद होने के बाद भी कभी भी दास ने हमेशा दीदी के चेहरे पे एक नम्रता ही देखी है।
और जब भी दास दीदी से बात की करता है, या दास ने देखा है कि भागवतों के साथ या दास के गुरु भाइयों के साथ जब भी दीदी वार्तालाप करते हैं, हमेशा से एक स्माइलिंग फेस ही होता है उनके चेहरे पे। यह एक बहुत बड़ी चीज है कि अब वैष्णव को हमेशा विनम्र होके ही रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और एक और चीज जो दास ने महसूस की है इतने टाइम में, वह यह है कि हमेशा से दीदी अपना आचरण किस प्रकार रखना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्ञान दिया है, बहुत सी बातें बताई है, शेयर की है। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज यह है कि एकदम मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल अप्रोच लेके के चीजों को एकदम पकड़ के नहीं कि इसको ऐसे ही करना है, उसको वैसे ही करना है, ऐसे नहीं कि किस तरह उन्होंने हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अपने को रह के किस प्रकार लालजी की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार गुरु चरणों की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार भागवतों के साथ अपने को रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वह उन्होंने एक एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताया है। वह चीज बहुत बड़ी है। बाकी दीदी ने बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल्स, उन्होंने क्या क्या चीजें अपने लाइफ में अनुभव किए हैं, लीला है सारी लालजी की, वह बहुत सी चीज दास को, गुरु भाइयों को, सबको उन्होंने बताया है। वह चीजें सुननी दास मतलब बहुत बड़ी चीज है। और आगे दास क्या ही कहे। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। इंदिरा दीदी, आपकी अनन्यता एवं शरणागति लालजी के प्रति एकदम दृढ़ और अटूट थी। आप जब भी डमडम तिरुमाली आते थे, आप हमें लालजी के प्रति अपनी निष्ठा बढ़ाने और शरणागति मजबूत करने को बोलते थे, स्टोरियास भी बताते थे। आप इतने परम भागवत होके भी आपने खुद को दासी करके ही बुलाया है एंड आप हमेशा दासत्व भाव रख के ही बात करते थे। आप दास को आप करके बुलाते थे। आपने भूलोक पर लालजी की सेवा बहुत कर ली है, अब आपको परमपद में लालजी की सेवा करनी है। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। दास का साष्टांग। जय श्रीमन्नारायण। दीदी, आपकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी दास को लगती है वो ये क्वालिटी है कि आप अपने आप को बहुत ही छोटा माना करते थे। जैसे आपको अपने धर्म की बहुत सारी नॉलेज है कि लालजी की सेवा कैसे करते हैं, लालजी की सेवा कैसे, मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और कभी जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ कैसे करते हैं। तो उस मतलब, और अपनी जो छंदावली है, तो वो छंदावली में भी आपको सब छंद बायाट थे, और उसमें भी सब छंद बायाट तो थे, उसमें भी आपको सब छंद की सब मीनिंग भी मालूम थी कि ये छंद का ये मीनिंग होता है वैसे। और दास लोग जब भी क्वेश्चन पूछते थे आपको कि मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकते या फिर ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो जब भी आप दास लोग को एक्सप्लेन करते थे तो ऐसे नहीं लगता था कि मतलब आपको बहुत सब चीज़ का नॉलेज है और आपको सब चीज़ें आती है। आपको आप में वो जो प्राउडीनेस का जो फीलिंग रहता है, वो फीलिंग आप में कभी भी नहीं दिखा था। तो और इनफैक्ट तो जब भी आप कभी कभी तो ऐसे भी बोल देते कि अरे दासी को तो पता नहीं है, मतलब दासी को आता नहीं है ये सब चीज़ है। और एक जो चीज़ है, वो एक इंसिडेंट दास को जो याद है वो ऐसा है कि जब भी सरकार जी आए थे, तो सरकार जी का कालक्षेप स्टार्ट होने वाला था, तो सब लोग नीचे बैठे थे, तो उनके सब लोग के साथ आप भी नीचे बैठ गए थे। तो मतलब वो चीज़ नहीं है कि मतलब आप नीचे बैठे थे, पर आपकी जो एज थी उस हिसाब से आपको, आप जब नीचे बैठ रहे थे तभी दास ने देखा था कि आपको बहुत ही तकलीफ हो रहा था नीचे बैठने के लिए, कि आप नीचे बराबर बैठ नहीं पा रहे थे। फिर भी मतलब आप ऊपर नहीं बैठे, क्योंकि मतलब आपका ऐसा था कि सरकारी जी ऊपर बैठे हैं तो अपने को नीचे ही बैठना पड़ता है। तो उस हिसाब से वो जो आपका जो स्वरूप था कि अपने को नीचे बैठना है, वो भी मतलब दास को अभी तक याद है। और वैसे तो दीदी मतलब आपके वैसे इतना टाइम स्पेंड तो किया नहीं है, पर जितना भी किया है उसमें किधर ना किधर दास को कुछ ना कुछ ऐसे सीखने ही मिला है।
दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। परम भागवत इंदिरा दीदी को दास का अनेका अनेका साष्टांग। दीदी ने हम सब दास जनों पर कृपा करके डमडम भागवत गोष्ठी सन 2008 में चालू करवाया था। दीदी हमेशा कहते थे कि भागवत गोष्ठी को बढ़ते देख उन्हें बहुत अच्छा लगता था। दास को उनके साथ बात करके हमेशा अपनापन महसूस होता था। उन्होंने हमेशा दास को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है। दीदी हर साल धनुर्मास में मुंबई पधारते थे। कुछ कारणवश लास्ट 2 साल से उनकी तबीयत के हिसाब से वो मुंबई नहीं आ पाए थे। लास्ट 2 साल से धनुर्मास उत्सव तो हम मना रहे थे डमडम भागवत गोष्ठी, बट हमेशा दीदी की कमी महसूस होती थी। उसके साथ साथ दीदी को आज वैकुंठ धाम की यात्रा पे जाते देख दास को बहुत खुशी है और दुख इस बात का है कि आज दीदी हमारे बीच नहीं रहे, उनका परम पद हो गया है। जय श्रीमन नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। इंदिरा दीदी, दास को आपकी बहुत बहुत याद आ रही है। गोदा उत्सव शुरू होने से पहले दास हमेशा गुरुजी से बात करता था, पूछता था कि इंदिरा दीदी कब पधार रहे हैं, कौन आ रहा है साथ में। कावेरी दीदी आ रही है, गोदा दीदी आ रहे हैं, यतिराज भैया लेके आ रहे हैं, कौन लेके आ रहे हैं दीदी को। दीदी की सेवा का मौका कभी नहीं दिया इतना, और ना ही दास को इतना अफसोस हो रहा है कि दीदी ने कभी भी इतना सेवा का मौका नहीं दिया था दास को। लेकिन दीदी के जो उपदेश, दीदी के साथ बात करने के बाद जो दीदी ने उपदेश दिए थे हमेशा कि तिलक का क्या महत्व है, छंदावली करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, मंगलाशासन करना चाहिए, वो दास कभी नहीं भूलेगा। इंदिरा दीदी, बहुत याद आ रही है आपकी। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मौसी जी के जीवन से दास को सबसे बड़ी सीख यही मिली कि मौसी जी ने पूरे जीवन भर सिर्फ भागवत सेवा को ही अपना परम कर्तव्य माना और निष्काम भाव से मौसी जी ने भागवत सेवा करी। भागवत सेवा ही उनके लिए परम कर्तव्य था। दास अपने आप को सब बहुत सौभाग्य मानता है कि मौसी जी के साथ में दास को भागवत सेवा की चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्रीमन नारायण। दास का साष्टांग जय श्री नारायण। इंदिरा दीदी जब भी आते थे मुंबई, तो इंदिरा दीदी ने बताया कि अपने को अपनी शरणागति क्यों निभानी है और क्यों इम्पोर्टेंट है। दीदी ने बोला था कि कुछ भी हो जाए, गलत हो सही हो, अपने लिए जो भी है लालजी ही है और सब लालजी की कृपा से ही होता है। उन्होंने ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल बताए थे कि हम लोग खुद से रिलेट कर पाते थे। और दूसरी बात ये थी कि जब दीदी भी मुंबई आते थे तो मैक्सिमम सेवा खुद ही करते थे, जो दास को बहुत अच्छी लगी थी कि ये उम्र में भी मतलब दीदी खुद की सेवा खुद ही कर रहे हैं। दास का साष्टांग जय श्री नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। इंदिरा दीदी बहुत ही लोगों को अपने उपदेश से या फिर अपने शरणागति के उपदेश से लोगों को और भागवतों को इंस्पायर करते थे कि शरणागति हमें करनी चाहिए और भगवान ही हमको परम पद का रास्ता दिखा सकते हैं। शरणागति के कायम रहना चाहिए। उनके उपदेश यही कहा करते थे कि उपदेश में उनका मतलब कैसे शरणागति करनी चाहिए, कैसे भगवान से जुड़े रहना चाहिए, कीर्तन से जुड़े रहना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए कीर्तन। उससे ही अपना जीवन भगवान की तरफ बढ़ता है यार, और भगवान की तरफ अपना जीवन ज़्यादा मतलब परम पद की तरफ अपना जीवन चला जाता है। और उनका उपदेश बहुत ही दिमाग में असर करता है और वो अपने लिए बहुत ही फ़ायदे लायक और अपना भगवान के लिए प्रति, लाल जी के लिए प्रति जो भी लाल जी के प्रति जो भी अपना भाव, उनका मुखोल्लास करना चाहिए। हर रोज़ उनका मुखोल्लास करना चाहिए। कोई भी किसी फ़ायदे के लिए नहीं काम करना चाहिए। वही उपदेश हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है।
उनके उपदेश से लोगों को काफ़ी ज़्यादा भागवतों को बहुत ही आनंद मिलता था और वो बहुत ही सीखते थे और दास भी खुद उनके उपदेश से बहुत ही ज़्यादा सीखा है। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। सर, दास का दीदी से मिलना पहली बार धनुर्मास उत्सव में ही हुआ था और फिर जब उनसे बात हुई और दास को जो भागवतों के साथ रहकर जानने मिला है, वो एक चीज़ जो वो हमेशा हमें कहा करती थी कि मानसिक सेवा के ऊपर ध्यान दो। अगर हम कोई कारण से लालजी के पास नहीं जा सकते तो एटलीस्ट एक बार उनका ध्यान कर लिया, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमें बताई थी। दास वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेगा। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। इंदिरा दीदी का वैकुंठ हो गया है, सो दास को बुरा तो लग रहा है, बट लालजी ने शायद से बहुत प्रसन्न होके लालजी ने इंदिरा दीदी को अपने वैकुंठ बुला लिया। अभी इंदिरा दीदी खुद लालजी की सेवा करने का मौका मिलेगा और इससे बड़ी खुशी की बात हम जैसे भागवतों के लिए क्या हो सकती है कि इंदिरा दीदी जैसे परम भागवत को लालजी ने उनके पास उनकी सेवा के लिए परम पद पहुँचा दिया। सो दास का अनेकों साष्टांग प्रणाम इंदिरा दीदी के लिए। Jai Shriman Narayan. Thank you, sir, for making me meet Indira Didi in this life. It was because of you we shared the magical bond between us. I shared such warm memories with her that whenever I think of her, just a warm smile crosses my face. I used to love her and she used to like me too. I wish to have characteristics like her, maybe some. She gave me advices about family life which I will never forget. Her humbleness was an epitome of a great person. She tried to do her daily stuff on her own and be of no burden to anyone. I am sure we had some alokik connection and we shall meet again. Those Dhanurmas days when she was in Mumbai, I will never forget those days. She is definitely at the right place now at Lalji's Dham doing his seva. I wish you strength, but I also know her thoughts can only give people warm memories and smiles, nothing else.